परवेज सारी रात नहीं सोया था। सुबह होते ही उसने अपनी वो पोटली उठाई और जद्दा की मार्केट में पहुंच गया जहां सोने की दुकानें थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज पाकिस्तान के एक नौजवान परवेज की कहानी आपसे शेयर करने जा रहा हूं कि किस्मत कैसे कैसे बदलती है। परवेज अपने घर वालों के अच्छे रोजगार के लिए यहाँ से सऊदीया गया। सऊदीया जिस कंपनी में उसको नौकरी मिली थी, वो नौकरी जद्दा में एक पाइपलाइन बिछा रही थी। परवेज क्रेन चला लेता था, एक्सीवेटर, और ये क्रेन के ऊपर एक दिन काम कर रहा है। ये रोजाना मामूल के मुताबिक सुबह उठता और अपने काम पर चला जाता और शाम को वापस आता। मेहनत करता था, इसको सिर्फ यही था कि मैं अच्छे पैसे कमाऊं और अपने घर भेजूं ताकि मेरे घर वाले जो हैं वो अच्छी जिंदगी गुजार सकें। एक रोज ये क्रेन से काम कर रहा था कि अचानक इसने जैसे ही वो मिट्टी उठा के साइड पे रखी है तो वो मिट्टी के अंदर एक चमकदार चीज नजर आई। अब वो इतनी चमक रही थी सूरज की रोशनी से कि ये हैरान हो गया। इसने वहीं पर क्रेन को बंद किया और नीचे उतरा और आकर उसको देखने लगा। अब जैसे ही इसने उसको देखा तो वो इसको ऐसे लगा जैसे कोई बहुत कीमती चीज है, क्योंकि उसकी लुक ही ऐसी थी। अब इसने उसको जेब में रखा और रखने के बाद अपना काम शुरू कर दिया। सारा दिन इसके जहन में ख्याल चलते रहे कि ये क्या चीज है, इसको क्या करूंगा। तो इसको एक ख्याल ये भी आया कि इसके कमरे में एक नौजवान है जो पाकिस्तान में एक सुनार की दुकान पे काम करता था। तो इसने सोचा कि चलो शाम को उससे बात करता हूँ। शाम हुई, क्वार्टर पे पहुंचा, सब खाने के टेबल पे बैठे हुए हैं। ये मुंह हाथ धो के अंदर गया तो इसने देखा वो नौजवान बैठा है। इसने फौरन उसका हाथ पकड़ा और उसको बाहर ले आया। वो कहता यार खाना तो खाने दो। कहता नहीं नहीं, पहले मेरी बात सुनो। उसने कहा क्या हो गया। दूसरे कमरे में गए, इसने कमरा बंद किया, उसने जेब से वो चीज निकाल के दी। इसने कहा ये देखो। अब उसने जैसे ही देखी, उसने इसके चेहरे की तरफ एक बार देखा ऐसे और कहता कि ये तुम्हें कहाँ से मिला। इसने कहा क्या हुआ। उसने कहा कि यार ये बहुत कीमती पत्थर है, हीरा है एक किस्म का, और ये मैं कहता हूँ कि अगर तुम इसको सेल कर लो या कहीं पे भी तुम्हारे ये काम आ जाए तो तुम अमीर करोड़पति बन जाओगे। अब परवेज जो है उसके जहन में ख्यालात आने लगे कि है मेरे पास इतना कीमती हीरा। इसके साथ ही उस नौजवान ने कहा कि देखो तुम इसको किसी लड़के को नहीं दिखाना, कफील को नहीं दिखाना और किसी दुकान पर ना लेके जाना। अगर तुम इसे कहीं ले गए इधर तो वो लोग तुमसे छीन लेंगे, और ज्यादातर यहाँ पर ऐसी चीजें अगर निकल आए तो जो सऊदी हुकूमत है वो इनको जबरदस्ती ले लेती है। पहले तो तुम्हें कफील या ये लड़के नहीं छोड़ेंगे, अगर इन्होंने छोड़ भी दिया तो गवर्नमेंट ले लेगी। अब ये नौजवान उसको पकड़ता है, एक खेस होता है इसके साथ चादर, इसके अंदर लपेट कर इसको बड़ा तय करके अपने बैग के अंदर रखता है ताकि किसी को पता ना चले। और इसके सपने शुरू हो गए। अब सपने क्या थे, इसने ये सोचना शुरू कर दिया कि अब मैं इसको बेचूंगा, बेचने के बाद पाकिस्तान जाऊंगा और वहां जाकर मैं कारोबार करूंगा, अच्छी जिंदगी गुजारूंगा, मुझे यहाँ पर देश में नहीं रहना पड़ेगा। दिन गुजरते रहे, रोज इसके लिए वो टेंशन, रोज इसने एक नया सपना सोचना कि मैं ये काम करूंगा, मैं वो काम करूंगा, और ये महीना खत्म हो जाए तो कफील से कहूंगा कि मेरी छुट्टी लगाओ, मैंने पाकिस्तान जाना है। और एक रात ये बैठा हुआ था। अब इसके दिमाग में लालच आता जा रहा था कि जल्द से जल्द पैसा मेरे पास आ जाए। अब इसने सुबह फजर की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद अपना वो बैग खोला और वो चादर उठाई है। उस दिन इसने शिरकत से छुट्टी कर ली थी, इसने काम से छुट्टी ली हुई थी। चादर उठाई और जद्दा की मार्केट की तरफ चला गया। अब मार्केट में पहुंचा है, वहां पहुंचकर इसने देखना शुरू कर दिया। अभी दुकानें नहीं खुली थी, एक साइड पे बैठ गया है और देख रहा है। आहिस्ता आहिस्ता मार्केट खुलना शुरू हुई। जब मार्केट खुल गई तो इसने मार्केट में देखना शुरू किया कि मैं किस दुकान पर जाऊं। एक दुकान जिसका नाम बड़ा इसको खूबसूरत लगा और दुकान भी बड़ी प्यारी, बड़ी भरी हुई थी हर चीज से। तो इसने उस दुकान में जाना पसंद किया। इसने कहा इस दुकान में जाता हूँ। अंदर गया, इसने उस दुकान वाले सऊदी सऊदी से बातचीत की और बातचीत करने के बाद उसे कहा कि मेरे पास ये एक पत्थर है, ये मैं बेचना चाहता हूँ, इसकी कीमत क्या होगी। जैसे ही इसने ये वो पत्थर अपना उस सऊदी को दिखाया तो वो सऊदी कहता कि ये पत्थर तो बहुत कीमती है। इसने कहा कि कैसे। इसने कहा ये पत्थर इतना कीमती है कि अगर तुम यहाँ मार्केट पूरी को भी कहोगे इसकी कीमत लगाए तो वो नहीं लगा सकते। और अब तुम सुबह सुबह आ गए हो, नाश्ता किया है। इसने कहा नहीं। उसने कहा ये लो 500 रियाल और जाके किसी अच्छी जगह पे नाश्ता करो, मैं इसे लेके जाता हूँ, इसकी कीमत भी लगवाता हूँ और तुम्हारे लिए पैसों का बंदोबस्त भी करता हूँ। और अगर तुमने इधर उधर किसी को भी दिखाया तो हो सकता है कि ये गवर्नमेंट तक खबर पहुंच जाए और गवर्नमेंट तुमसे ले ले, तो एहतियात करो, किसी को बताना नहीं इस बारे में। अब ये नौजवान नाश्ता करने चला गया और उसने कहा कि ये तुम्हारी अमानत है, 2 घंटे के बाद आ जाओ, फिर मैं तुम्हें मिलता हूँ। इसने नाश्ता किया, नाश्ता करके आधा घंटा ही गुजरा था तो ये फौरी तौर पर वापस आ गया और उस दुकान के बाहर बैठ गया। सुबह हुई, दोपहर हुई, जोहर, असर, मगरब, इशा हो गई। इशा तक वो दुकानदार वापस नहीं आया।
अब ये बड़ा परेशान था। अब इसको जो 500 रियाल उसने दिए थे ना, इसने उन सब से नाश्ता नहीं किया था, उसमें से भी इसने थोड़े से बचा लिए थे। अब ये वहां पर करीब एक होटल में गया, वहां पर इसने कमरा लिया और रात गुजारी, और सुबह होते ही फजर के टाइम पे उसी दुकान के बाहर आकर बैठ गया। अब 2 घंटे बैठ रहा, 3 घंटे बैठ रहा, दोपहर जोहर का टाइम हुआ तो इसने कहा कि चलो साइड वाले की दुकान जो है उनसे पूछता हूँ। तो उनसे जाके इसने मालूमात ली, तो वो साथ वाले कहते कि रात को तकरीबन 10 बजे के करीब चौकीदार बता रहा है कि इस दुकान का मालिक जो है वो आया था, बड़ी गाड़ी लेके आया था, अंदर जो भी उसका सामान था वो सारे का सारा उसने निकाला है और निकाल कर ले गया है। अब इतनी बात सुननी थी कि इस परवेज की जो है ना वो आंखें फटी की फटी, दिमाग सुन्न हो गया और ये वहीं पर गिर पड़ा। अब ये परेशान था कि ये क्या हो गया, इसके साथ धोखा हो चुका था, इसके ख्वाब जो थे वो सब चकनाचूर हो गए। अब परवेज वहां से उठता है, कुछ कर तो सकता नहीं था, अगर शोर डालता तो हो सकता है कि गवर्नमेंट इसको पकड़ लेती कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया। ये इस डर से खामोशी से अपने शिरके की तरफ चल पड़ा, और जैसे ही शाम पहुंचा वहां पर, तो वहां जो इसका दोस्त है उसने कहा कल की छुट्टी थी, आज तुम कहाँ थे, कहाँ गए हुए थे। ये उसको एक कमरे में ले गया और रोने लगा, और रोते हुए बता रहा है कि वो जो हीरा था वो मैं इस तरह से दुकान पर ले गया था, वो दुकान वाला उस हीरे को लेके फरार हो गया। अब इसके दोस्त ने कहा कि देखो यार, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम इसको किसी के पास भी ना लेके जाना, तुम्हारे लिए मुश्किलात आ सकती हैं, तुमसे कोई छीन सकता है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। शायद तुम्हें डर था कि मैं तुम्हारे साथ धोखा कर रहा हूँ। देख लो लालच का अंजाम, जैसा तुमने किया वैसा हो गया तुम्हारे साथ। अब बेहतर यही है कि चुप करके कंपनी में काम करो और ख्वाबों को छोड़ो, अपनी तनख्वाह कमाओ और घर वालों की कफालत करो। परवेज फिर काम करने लगा, और इसके बाद इसकी कंपनी जो है वो 1 से 1.5 साल गुजर गया या 2 साल गुजरे। इसकी कंपनी ने इसको दूसरी जगह भेज दिया। अब दूसरी जगह जब भेजा, दूसरे शहर में, तो वहां पर भी ये काम करता था। वहां पर काम करते करते तो 2 साल इसको वहां भी गुजर गए, लंबा अरसा गुजर गया। और उसके बाद एक दिन इसने पैसे काफी जमा किए हुए थे, तो इसने कहा कि चलो घर पे इस बार छुट्टी जाना है, तो बड़ी बेटी जो है वो जवान है, उसकी शादी करनी है, उसके लिए यहाँ से गोल्ड ले जाता हूँ, यहाँ सोना जो है वो सस्ता भी मिलता है और अच्छा भी मिलता है। मार्केट में गया, तो जैसे ही ये मार्केट में दाखिल हुआ तो वहां पर इसने दाते ही देखा कि एक प्लाजा है, उसके अंदर वही शख्स बैठा हुआ है जिसने इसके साथ धोखा किया था। अब ये उसके पास पहुंचा और उसे कहने लगा कि मेरे साथ तुमने ये फ्रॉड क्यों किया। उसने कहा खामोशी से बैठ जाओ, अभी लोगों को जाने दो। जो गाहक थे वो चले गए, और उसने गाहकों के जाने के बाद परवेज जो है वो आपे से बाहर आया, इसने गालियां निकालनी शुरू कर दी। उसने अपनी सारी सिक्योरिटी को बुला लिया, सिक्योरिटी को बुलाकर कहता कि इस शख्स को पकड़ो। इस शख्स को पकड़ लिया, थोड़ी देर इसको बिठाया साइड में, और इसके जब होश आवाज काम करने लगे, तो उसने कहा देखो अगर तुम यहाँ शोर करोगे तो मैं अभी शुरते को बुलाऊंगा, पुलिस वाले को, और तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, फिर वो जाने और तुम जाने। मैं उसे कहूंगा कि ये चोरी करने आया था, मेरे ऊपर हमला कर दिया है, और अगर तुम दिमाग से काम लेते हो तो ये 10,000 रियाल हैं, ये पकड़ो और चुप करके घर चले जाओ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब परवेज ने चुप करके 10,000 रियाल पकड़े हैं, क्योंकि ये समझ चुका था कि अब इतना अरसा बीत गया, इसके पास कोई सबूत नहीं है कि इसने इसके साथ धोखा किया था, तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तो वो 10,000 रियाल लेके वापस आ गया, और आकर अपने उसी दोस्त को फिर सारी कहानी सुनाई। तो उसने कहा चलो जो हुआ बेहतर हुआ। और ये कहानी आपको सुनाने का मकसद ये है कि ज़िंदगी में हर किसी के पास कोई ना कोई मौका आता है। उस मौके को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो, ताकि तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाए। और अगर लालच कर गए या इस तरह से किसी मसले में फंस गए, तो फिर यही अंजाम होता है कि हाथ आई हुई चीज़ें भी चली जाती हैं। वो एक कहावत बनी हुई है ना कि अगर आपको कुत्ते ने काटना है तो ऊँट के ऊपर बैठे हुए भी कुत्ता काट लेता है। हर किसी के मुश्किल वक्त को टाल दे, हर किसी को अच्छा रोज़गार दे, और अपने साथ रहने वालों की हेल्प करें, परदेसी ख़ास तौर पर, कि परदेस बड़ा मुश्किल है। बाकी आपके पास अगर कोई ऐसी स्टोरी है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। नंबर है 0325 20 629। अल्लाह हाफ़िज़।